सभी छात्र एवं छात्राओं, ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चली हुई है। आज टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, यानी आज हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट रखा है। कल हमने बाल विकास का रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो 30 क्वेश्चन होंगे और 2019 के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे भी गए थे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के पार्ट में 9 क्वेश्चन मिलते हैं हम हिंदी पैराग्राफ से। चलिए मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और परमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तभी हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों पर प्रकाश डालकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रकृति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गुण प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसा विचार सर्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया भर में भी अमर हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप से में नहीं रहने पर भी ऐसा प्रेरित कालांतर तक पूजा जाते रहेंगे। अमूल्य जीवन भर की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि यहीं सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो जा सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गीय विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। चलिए दोस्तों, ये पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है। इसके क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आनंदमय जीवन जीते हैं, या अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, या सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे, या धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जी। इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, ये आपके पैराग्राफ में रिपीट भी हुआ है कि जो लोग सेवावृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे हैं, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है 91 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, कठोर सत्य किसे कहा गया है? ऑप्शन मिलते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाने, या निकट संबंधी तथा अस्थायी प्रेम, या भौतिक संसार की तुच्छता, या भौतिक शरीर की नश्वरता। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम होता है समाप्त। 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। गद्यांश में क्या कहा गया था कि यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे, अतः कठोर सत्य भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, मोटिवेशन मिलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऑप्शन मिलते हैं, विजय पाने के लिए योजना बनाना, या ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, या अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना, या सदा सदा के लिए अमर हो जाना।
4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसका मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, अतः हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों पर प्रकाश फैलाकर हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, मैं टिक लगा देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, ऑप्शन मिलते हैं आपको, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, या परिहित और परोपकार करें, या निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, या पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 94 क्वेश्चन में कहा गया है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मानवीय जीवन में उत्प्रेरणा का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, ऑप्शन मिलते हैं, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, या कर्म पर अवस्था रखना, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, या आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ को पीछे हटाकर पढ़ सकते हैं, तब आंसर दीजिएगा। मैं इसका आंसर बताता चल रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 95 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। क्या कहा गया है इसमें? अंतिम पंक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी लास्ट पंक्ति में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है, अतः धर्म के आचरण का उद्देश्य अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना है। 95 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। ये 4 आपको दिए गए हैं, कैक है, गैग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन गलत है, यानी अशुद्ध है। नीचे आप पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। वह अशुद्ध भाग को आपको पहचान करना है। बताइए। ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से देखना, जैसे पहले का घ है, दूसरे का कै, इस तरीके से आप गलती बिल्कुल मत करना। पहले अपने क्वेश्चन को देखना कि आपका पोर्शन कौन सा गलत है क्वेश्चन में। मैं बता देता हूँ, ये सेंटेंस होना चाहिए था, वाक्य होना चाहिए था, सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। इसमें गलत है ख पोर्शन, यानी सज्जन मनुष्य में अशुद्ध है, यहाँ पर आना चाहिए था खाली सज्जन। सज्जन हम शब्द मनुष्य के लिए ही प्रयोग करते हैं, तो फालतू में मनुष्य शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ख ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ख गलत है तो आप देखते ना ऑप्शन में ख कौन से पोर्शन में है, ख 3 पोर्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है। यही हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। से शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें आपको भिन्न शब्द पहचानना है, यानी जो शब्द अलग हो इन तीनों शब्द से। ऑप्शन नंबर 1 है सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति या सत्कर्म। आप बताइए कौन सा शब्द आपको इनमें से अलग दिखाई दे रहा है। जी, सत्यवादी शब्द शेष शब्दों से भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग है। इसका अर्थ होता है सत्य बोलने वाला। सत्यवादी का अर्थ क्या होता है? सत्य बोलने वाला। सत्यवादी क्या होता है? सत्य बोलने वाला। और सद्गुण क्या होता है?
सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण यानी बहुत अच्छे गुण, और सद्गति यानी अच्छी गति, और सत्कर्म यानी अच्छे कर्म। ये तीनों शब्द एक समान है और इसमें सत्यवादी अलग है, तो इसलिए भिन्न पहचानना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2019 के सीटेट जुलाई वाले एग्जाम में पूछे गए थे, सारे के सारे 98 क्वेश्चन। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द है, कौन सा है? निस्वार्थ शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन मिलते हैं परोपकारी, निस्वार्थ, स्वार्थी या प्रार्थी। आप सभी को पता ही होगा निस्वार्थ का मतलब है अर्थ विपरीत अर्थ है, यानी विपरीतार्थक स्वार्थी, यानी निस्वार्थी और स्वार्थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना है? यानी जो अभी तक क्वेश्चन चले हुए हैं ये पैराग्राफ के ही चले हुए हैं। 99 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ का। आध्यात्मिकता में आपको बताना है कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है। चलो, आध्यात्मिकता यानी इसको टुकड़ों में तोड़ना है। आध्यात्मिका को भी हम तोड़ सकते हैं, यानी अध्याय, अधि, अध्याय उपसर्ग हो जाता है इसमें अधि, यानी ऑप्शन नंबर 2। और प्रत्यय हो जाता है आध्यात्मिकता, यानी इक, इक और ता अलग हो जाता है, इक अलग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं काव्यांश के। काव्यांश को मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, आप समझते हुए चलिए। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमान हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देखते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों के कुचले लाखों तूफाने हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान ऐसे कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बाशिदे हर चरण हमारा है बादल। तो इसके आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी जो पैर शब्द है उसका समानार्थी नहीं है, वो आपको बताना है। 3 इसमें समानार्थी हो गए, आपको इन नहीं पर ध्यान भी देना होगा साथियों। क्वेश्चन को गलती मत कर देना जल्दी के चक्कर में, क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत मिलता है, आपको इस नहीं पर भी ध्यान देना होगा। चलिए बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ लाइव सेशन से। पैर शब्द का समानार्थी शब्द होता है चरण, पग, पद इत्यादि, यानी नव जो शब्द है ये पैर का समानार्थी बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। ये नहीं है, बाकी 3 इसके समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 101। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम, ऑप्शन 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं आपको। स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, भारतीय है या वीर बहादुर है। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी यानी भारतीय है, इसी वजह से हम एक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है, हम भारतीय है इसी वजह से हम एक है। दोनों द्वीप से लेकर दूसरे द्वीप तक हम सभी एक है, बहुत ही कोमल धागों से मिलकर बने हैं, यह आपको इस पंक्ति में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, यानी कौन सा समास की दृष्टि से अलग है, और 3 ऑप्शन एक ही समास के अंदर आते हैं, मिलना जुलना या अपनी अपनी या रहन सहन या खान पान।
समाज की दृष्टि से अपनी अपनी शब्द से भिन्न है। मिलना जुलना, रहन सहन, खान पान, ये सब द्वंद्व समास के हैं, ये तीनों इससे अलग है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपनी अपनी शब्द इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग मिलता है, ये क्योंकि द्वंद्व समास के है और यो द्वंद्व समास का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, पंक्ति में तूफान का भाव क्या है? ऑप्शन मिलते हैं लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ, आक्रमण। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल के, पंक्ति में तूफान का भाव कठिनाइयों से है। बहुत ज़्यादा हमने कठिनाइयाँ सहन की है, इसी वजह से हम तूफान कहा गया है इस पंक्ति में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान से कश्मीर भारत में है। ऑप्शन मिलते हैं क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, या दूरस्थ राज्य, या बलिदानी राज्य। अंडमान से कश्मीर भारत में एक दूरस्थ राज्य है, परंतु फिर भी सभी राज्य प्रेम से एक कोमल धागे से जुड़े हुए हैं, यानी 104 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, दूरस्थ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, 4 ऑप्शन मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पंक्ति का लास्ट भी क्वेश्चन है। शुभ कार्य करते हैं, या क्रांति हो जाती है, या शांति हो जाती है, या देश स्वतंत्र हो जाता है। पंक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस ओर से हम भारतीय ने कदम बढ़ाए वहाँ भी धरती नए मंगल से भर गई, यानी वहाँ शुभ कार्य होते गए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। सीटेट वाले साथियों, 2019 का पेपर आपका चला हुआ है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 106 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन मिलते हैं। भाषा कौशल एवं एक क्रम से ही अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, या भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए गए हैं। बताइए आप जल्दी से, मैं लाइव चैट देख रहा हूँ। भाषा कौशल में संबंध में कथन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते सही नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। इसमें नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाता है आपका। इस ऑप्शन में निगेटिव बात हो रही है, अर्जित नहीं किए जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्जित किए जाते हैं। बाकी 1 2 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको नहीं वाला पहचानना था, इसका ध्यान रखना पेपर में। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी इसमें भी निगेटिव बात कर दी गई है। उचित नहीं है पर आपका ध्यान देना है। ऑप्शन मिलते हैं त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, या त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटि का अर्थ है भाषा अज्ञानता, या त्रुटि बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, यानी यही इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रश्न में बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में पूछा गया है, भाषा की अज्ञानता से नहीं। इसलिए 3 ऑप्शन इसके गलत हो जाते हैं, नहीं पूछा था, तो इस दृष्टि से ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है, निगेटिव वाला। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है, ये बिल्कुल गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है?
ईदगाह कहानी का मुख्य घटनाएं बताइए, या ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, या ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का आकलन किया जा सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता, यानी बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कब से होती है। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, बताइए जल्दी से। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। प्रत्येक बच्चा अपने जन्म से ही भाषा सीखने में सक्षम विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, या शुद्ध उच्चारण, या बातचीत करना। देखो दोस्तों, ये सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप पढ़ाते समय बातचीत नहीं करोगे, आप बच्चे और अध्यापक में बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, तो बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बातचीत करना। बातचीत के माध्यम से ही अपने विचार दूसरों के सामने रखता है, तभी तो कम्युनिकेशन बनता है, तथा दूसरों के विचार को सुनता है, समझता है, सुनने सुनाने की इस प्रक्रिया में बातचीत करता है, तथा वह महत्वपूर्ण हिस्सा है सीखने का, वो सीख जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखने का प्रयोग, या भाषा का प्रभावी प्रयोग, या साहित्य की रचना। 4 ऑप्शन मिलते हैं, बताइए जी। सौरभ ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ है भाषा प्रयोग प्रभावी रूप से करना, क्योंकि भाषा भावी का अभिव्यक्त करने का ही एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। पेवलाव का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है, या स्किनर का है। जी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, सब कमेंट बॉक्स में लाइव आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक, एक बच्चे का बिल्कुल ठीक आंसर आया है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज ये रोज़ चलती रहेगी, एक सब्जेक्ट की डेली आएगी, 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, महत्वपूर्ण होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि तब भी नई वीडियो कोई आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। बताइए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है एक बच्चे का भी। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य में मनोरंजन व शिक्षाप्रद कहानियाँ, नाटक इत्यादि की सामग्री होती है, जो बच्चे के भाषा विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 113 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाल साहित्य।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश ही तो होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक। आपको अगर डिटेल में हिंदी पढ़नी है या बाल विकास या मैथ, अगर कोई भी पोर्शन या सामान्य अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन जो भी आपको पढ़ना होगा, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करना, आप मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाई जा सके। यूपी टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी और DLED BTC के लिए भी, सबके लिए कोर्स चलाया जाएगा। इस चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? पोर्टफोलियो को या लिखित परीक्षा को, जांच सूची को या प्रश्नावली को? हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में आकलन में पोर्टफोलियो को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के माइंड से सोचना है। साथियों, ये जो टेट, यूपी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादा कोई हाई लेवल की नहीं होती, प्राइमरी और जूनियर होती है, यानी 1 से 5 तक की क्लास का हम ये सी टेट का एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं 9 जुलाई वाला, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध होता है, जो बच्चों के क्रमिक विकास की जानकारी देता है। यह बच्चों के आकलन का सबसे आसान उपाय है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान या अर्थ या गति? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है बच्चों, बताओ, पहले आप बताओ। हाँ, एक बच्चे का बिल्कुल ठीक है, सोनिया जी का। हाँ, क्योंकि अर्थ से ही शब्दों का ज्ञान होता है और शब्द से वाक्य का, अतः पढ़ने के लिए अर्थ की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। 116 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है, अर्थ। अगर हमें किसी पढ़ने की प्रक्रिया में किसी अर्थ का ही नहीं पता होगा तो हम क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ा पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचार की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। बच्चों को लिखना सीखने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। यदि विचार की अभिव्यक्ति नहीं होती तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती। अतः बच्चों को लिखने सीखने के लिए विचार की अभिव्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक में निर्माण से आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य को या प्रसिद्ध लेखक को या प्रसिद्ध रचनाएं को या भाषा की विभिन्न रंगतें को? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भाषा की विभिन्न रंगतों यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 118 का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बहुभाषीय कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, ऑप्शन मिलते हैं, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बहुभाषीय कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। साथियों, किया जाना चाहिए।
इसके माध्यम से सभी बच्चों को अलग अलग मातृभाषा को जानने का अवसर प्रदान होगा। अच्छी बात है, वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यम का प्रयोग या अभिभावकों का साक्षर होना या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना या भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश है, क्योंकि बच्चे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं तथा भाषा परिवेश जितना समृद्ध होगा बच्चों को भाषा सीखने में उतनी ही आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है, भाषा का समृद्ध परिवेश। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बिल्कुल मत दबाना भूलना। और मिलते हैं कल एक और नई टेक्स्ट सीरीज के साथ। अगर आप DLED के छात्र हैं तो उसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पर शुरू हो रखी है, आप देख लीजिए। अगर CTET, UP TET और भी जो आप एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं निश्चित ही उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।